हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राधिका मिस। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग वरदान नहीं मांगूंगा पढ़े थे हम लोग ने कविता, बहुत इजी कविता थी। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे रात का चौकीदार। सुरेश कुशवाहा तन्मय इसके कवि ने लेखक है और पूरक पठन है। और हिंदी में, जैसे मैंने बोला कि हिंदी में पूरक पठन के लिए आपको पैसेज आता है, तो इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको वो समझना चाहिए जो भी चैप्टर है अच्छे से, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं आपका वेस्ट हो। ओके, परिचय देखिए इनका। 1 जनवरी 1955, खरगोन मध्य प्रदेश। परिचय: तन्मय जी की कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ है अक्षरदीप, जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी है, शेष कुशल है काव्य संग्रह है। लघु कथा: लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, रात का चौकीदार। लेट्स स्टार्ट। बहुत एंजॉय करोगे। और लास्ट ईयर में ये चैप्टर में भी स्किप था, तो आप अच्छे से ध्यान देना बच्चों। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा सा उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए रोज सुनाई पड़ता है। चौकीदार, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, जो हम लोग रात में, ठंड हो, गर्मी हो या तो वर्षा हो, कुछ भी ऋतु हो, हमको विसल सुनाई देती है। बीच रात में कभी अगर आप लोग जाग गए तो आपको विसल सुनाई देगी और एक हाथ में डंडा रहेगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नेपाली लोग रहते हैं। और ये हम लोग उनको कब देखते हैं? रात को वो पूरा घूमते रहते हैं, हाथ में डंडा लगा के जागते रहो जागते रहो, ऐसा गाँव में बोलते हैं। बट यहाँ पे तो मुंबई में वॉचमैन वगैरह सब सिक्योरिटी टाइट होती है। फिर भी अगर आप गाँव से बिलोंग करते तो आपको पता होगा कि ऐसे आपके घर के आजू बाजू में सुबह जो नाइट का है, नाइट के जो वॉचमैन है, इनको आपने फील किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा अपने जीवन में कभी ना कभी। हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से, महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। मतलब प्रश्न पूछ रहा कि आपको कितना पैसा मिलता है क्या? तो सबके बाटे 50 घर में, कभी 60 घर में। तो लेके पूछते हैं कि घर तो यहाँ पे 100-150 है, तो आप जो नहीं देते उनके घर में क्या चौकीदारी करते हो क्या? उससे पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो हर ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी हो, घटना हो जाए, तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, वो एक्सपीरियंस है इन सब बातों से। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? एक्चुअली हमें भी प्रश्न आता है ना कि रात को सब सो जाते हैं। चलो हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो पूरा आप कभी भी घूमो, कोई इशू नहीं है। बट गांव में 8-9 बजे सुनसान हो जाता है गांव, तो अगर 11 भी बजते हैं तो डर लगने लगता है बाहर आके। तो ये तो लोग 12, 1, 2 जो बजे है तब ये घूमते हैं, तो मतलब डर नहीं लगता है? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंड बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। देखो चलो एक बार तो जो नशे में धुत लोग होते हैं तो समझ सकते हैं ये नशे में ये कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो शरीफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो भी धुतकारते, इनको झिड़कियाँ देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना,
फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा। ऊहा-पोह मतलब सोच में, गहरी सोच में, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकीदारी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। बहुत अच्छा चैप्टर था बच्चा, और ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, उमस मतलब उष्णता, धौंस मतलब धमकी आरोप, ऊहा-पोह मतलब उधड़ बुन, तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। तो आप बताइए कमेंट में। बहुत इजी था, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, शब्द भी बहुत इजी थे उसमें। तो ये चैप्टर अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो चौकीदार से मारपीट करने वाले नशे वाले, गुंडे, पत्ते वाले और बदमाश होते हैं। अभी चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की रखवाली करने का कारण, तो इसका कारण है कि वो लोग पैसे तो देते नहीं हैं, फिर बाद में घटना हो जाने के बाद आरोप लगाते हैं तथा डट चौकीदार केवल पैसे के लिए काम करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। चौकीदार की असुरक्षता का कारण गुंडे बदमाशों का मारपीट करना। रात में सड़क पर लाठी, अभी क्वेश्चन भी किए, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इस प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे रातों में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला चौकीदार। अभी चौकीदार से वाक्य बनाइए। पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। ओके, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाना। जिम्मेदार, रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी ये घटना अनुसार उचित क्रम लिखिए। तो पहला होता है, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? उसने प्रश्न पूछा। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। फिर लास्ट में उसने पैसे नहीं दिया तो उसने बोला जैसे आपकी इच्छा। तो नोट डाउन कर लो बच्चों सब कुछ। अभी नेक्स्ट, अभी आगे देखिए। यस, सर्वनाम एवं उसके भेदों के तथा पाठ्यपुस्तक में खोज कर, ये ग्रामर सेक्शन है। तो वो जो ग्रामर सेक्शन है ये मैं आपको जब पढ़वाऊँगी तब मैं ये पूरा ग्रामर सेक्शन आपको लिख के दूँगी। तो बच्चों आप बताइए, बहुत इजी था चैप्टर, इसमें डाउट पूछो ये भी बोलेंगे तो आप हंस देंगे, बिकॉज आई नो बहुत इजी था चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आपको कुछ भी फिर भी कुछ आपको पूछना है तो आप डाउट कीजिए, ग्रामर पढ़ाऊँगी। मेरा सेमेस्टर तक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही ग्रामर में स्टार्ट करूँगी। यस बच्चों, थैंक यू।